Hello students, it is my another lecture of biology for class 11th. In our previous video we start the chapter 2, that is the tissue, and we already discuss the plant tissue. We start the animal tissue, and in animal tissue we complete the topic epithelial tissue and connective tissue. In this video we try to complete the topic muscular tissue and nervous tissue. So start with muscular tissue. तो मस्कुलर टिश्यू के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातें। सबसे पहले तो ये कि ये कुछ स्पेशल प्रोटीन्स के बने हुए हैं। दे आर मेड अप ऑफ स्पेशल प्रोटीन्स, मेड अप ऑफ स्पेशल प्रोटीन which can which is able to contract. ओके, यानी कि ये कुछ स्पेशल टाइप की प्रोटीन से बने हुए हैं जिनमें कॉन्ट्रैक्ट होने की कैपेबिलिटी या एबिलिटी होती है उनके अंदर। ठीक है, और ये सब आपकी बॉडी में जितने भी जो मूवमेंट है उसके लिए सब रिस्पॉन्सिबल है, रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट। ठीक है, अब ये कितने टाइप्स के होते हैं तो एक बार देखते हैं इसके बारे। ठीक है, बेसिकली जो मस्कुलर जो टिश्यू है वो उनके स्ट्रक्चर के बेसिस पर 3 कैटेगरीज में डिवाइड किए जाते हैं। फर्स्ट तो है स्टेरेटेड, सेकंड अनस्टेरेटेड, एंड फाइनली कार्डियक। ओके, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले स्टेरेटेड टिश्यू से। तो स्टेरेटेड टिश्यू जो है आपके स्टेरेटेड मस्कुलर टिश्यू वो एक छोटे से स्ट्रक्चर की हेल्प से पहले इसको स्टडी करते हैं। ठीक है, एक सिंपल से इसका डायग्राम मैं बनाता हूँ। ठीक है, कुछ इस तरह के आपको ये नज़र आएंगे। तो ये डायग्राम मैंने बनाया है। ठीक है, तो सिंपल कुछ फाइबर्स जैसे इसमें ना जो स्टेरॉइड जो मसल्स हैं उसमें आपको जो स्ट्रक्चर मिलेंगे, कुछ फाइबर्स जैसे स्ट्रक्चर मिलेंगे। उन फाइबर्स में से एक सिंगल यूनिट को अगर आप स्टडी करेंगे तो उसमें कौन कौन से आपको पार्ट्स कुछ इस तरह से मीन्स अगर आप उसको जो हाई मैग्नीफिकेशन में अगर उसको आप स्टडी करेंगे तो ऐसा कुछ इस तरह का नज़र आएगा। इसमें जो आउटर जो कवरिंग है जो एक कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई मेम्ब्रेन टाइप स्ट्रक्चर, मेम्ब्रेन टाइप होती है, उसे कहते हैं सार्कोलेमा। सबसे पहले बाहर की तरफ एक कवरिंग सार्कोलेमा, इसमें कुछ जो लिक्विड जो उसका सब्सटेंस रहेगा उसको सार्कोप्लाज्म कहेंगे। ठीक है, और न्यूक्लियस भी इसमें मिलेंगे। स्पेशल टाइप जो उसका कैरेक्टर है वो ये है कि इसमें आपको कुछ जगह पर डार्क जो है लाइनिंग दिखाई दे रही होंगी। ठीक है, और कहीं पर आपको लाइनिंग नज़र आ रही होंगी, जैसे यहाँ पर ये डार्क और यहाँ पर ये लाइट। इसको हमने अलग अलग इसको लेबल किया है हमने इसको प्रॉपर। उसको हमने डार्क बैंड और लाइट बैंड से डिनोट इसको कर रहे हैं। तो मीन्स यहाँ पर आपको अलग अलग स्टेरेशन नज़र आ रहा होगा। ठीक है, इसी की वजह से इनको स्टेरेटेड मसल्स इनको कहते हैं। और ये अब इनका स्ट्रक्चर एक बार देख लें। ठीक है, तो किस तरह की हैं ये? सिंपली ये है आपकी सिलेंड्रिकल। ठीक है, ये सिलेंड्रिकल हैं आपकी और अनब्रांच्ड हैं और मल्टी न्यूक्लिएटेड, सॉरी देखो एक से ज़्यादा न्यूक्लियस इसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड हो गई। ठीक है, और इसमें आपको क्या शो हो गए? लाइट बैंड एंड डार्क बैंड, सॉरी डार्क बैंड। ये अलग अलग आपको स्टेरेशन नज़र आ रहे हैं। इन स्टेरेशन की वजह से इनको स्टेरेटेड मसल्स भी इनको कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद ये जो मसल्स हैं इनकी लोकेशन आपको कहाँ मिलेगी? तो ये तो होगा इसका स्ट्रक्चर हुआ। अब इसकी लोकेशन क्या है? ये आपको जो बोन्स हैं आपकी उन बोन्स से कनेक्टेड मिलेंगे आपको। बोन कनेक्टेड विद
आपकी बोन्स से कनेक्टेड होंगी। ठीक है, अब बोन्स से कनेक्टेड है इसलिए इनको स्केलेटल मसल्स भी इनको कहते हैं। तो इनका एक और नाम हो गया स्केलेटल मसल्स भी हो गया। अब इसके बाद इनका जो फंक्शन है वो किस तरह का है, तो ये सब आपके कंट्रोल में है, मीन्स दे आर वॉलंटरी इन नेचर। ठीक है, वॉलंटरी है यानी कि आपके कंट्रोल में, जैसे कि आपके लिम्स की आपकी जो मसल्स हैं वो सब आपके कंट्रोल में है, कंट्रोल में है तो आप उनको अपनी मर्जी से आप उनको मूव कर सकते हैं, इसलिए इनको वॉलंटरी मसल्स भी इनको कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इनके तीन नाम हो गए, स्टेरेटेड, स्केलेटल और वॉलंटरी। तीनों नाम किस लिए दिए गए हैं, ये इजीली इस इन सब टॉपिक इन सब फीचर से आप इजीली समझ सकते हैं। अब इसके बाद सेकंड जो आपका आता है अनस्टेरेटेड। तो इसमें एक तो नाम से आपको पता चल गया होगा कि अन का मतलब मीन्स इसमें किसी तरह की कोई स्टेरेशन यानी कि इसमें लाइट या डार्क बैंड आपको नज़र नहीं आएंगे। एक सिंपल से इसका डायग्राम ड्रॉ करता हूँ तो उससे जल्दी समझ में आएगा। तो ये डायग्राम मैंने ड्रॉ किया, तो इनका स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो किस तरह का है इनका। ठीक है, स्पिंडल शेप है ये। ठीक है, एजेस पर आपको नैरो नजर आ रही होंगी और बीच में से वाइड है, तो इस तरह के स्ट्रक्चर को स्पिंडल कहते हैं। ठीक है, और सिंगल यानी यूनिन्यूक्लिएट है, न्यूक्लिएट न्यूक्लियस में एक ही नज़र आ रहा होगा आपको। और इसकी फिर वही कुछ चीज़ें कॉमन है, मीन्स जो आउटर कवरिंग है कवर्ड बाय सार्कोलेमा, और जो सब्सटेंस है लिक्विड सब्सटेंस को क्या कह रहे हैं, सार्कोप्लाज्म कह रहे हैं। ठीक है, तो ये सब इसका स्ट्रक्चर हो गया। अब इसमें आपको एक चीज़ तो अनस्टेटेड मसल समझ में आ गया क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें आपको किस तरह का लाइट या डार्क बैंड नज़र नहीं आ रहे हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि इनके आपको लोकेशन देखनी है, वेयर दे आर लोकेटेड। तो लोकेशन अगर आप देखेंगे तो आपके जितने भी इंटरनल जितने भी ऑर्गन है, आपके विसरल ऑर्गन जिन्हें कहते हैं, ठीक है, विसरल ऑर्गन यानी कि इंटरनल ऑर्गन, जैसे कि एग्जांपल के लिए क्या आपकी एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, तो विसरल ऑर्गन में जैसे एग्जांपल के आपके एलिमेंट्री कैनाल, तो ये मसल्स आपके लोकेशन की क्या है, अनस्टेटेड मसल्स कहाँ पे मिलेंगे, आपकी एलिमेंट्री कैनाल में आपकी मिलेंगी। ठीक है, इंटरनल ऑर्गन में। तो इसलिए इन अनस्टेटेड जो मसल्स हैं इनको विसरल मसल्स भी इनको कह रहे हैं। तो एक और नाम इनका हो गया विसरल मसल, इनका हो गया। एक थर्ड एक इंपॉर्टेंट इसमें देखनी होगी आपको कि इनका फंक्शन किस तरह का है। इनका जो फंक्शन है, इनका फंक्शन अब जैसे एलिमेंट्री कैनाल है आपकी, तो एलिमेंट्री कैनाल क्या आपके आपके कंट्रोल में है, नहीं, वो आपके कंट्रोल में नहीं है, मींस दैट इज इनवॉलंटरी इन नेचर। तो आपके कंट्रोल में नहीं, तो इनवॉलंटरी नेचर है, तो इसलिए इनका एक थर्ड नेम और इनका हो गया। इनका थर्ड नेम क्या हो गया, वॉलंटरी मसल्स, सॉरी इनवॉलंटरी। तो इन जैसे जिस तरह से आपकी स्ट्रेटेड थी, स्ट्रेटेड, स्केलेटल और वॉलंटरी, इनके तीन तीन अलग अलग नाम है। इसी तरह से जो आपकी जो अनस्ट्रेटेड है वो भी अलग अलग उनके तीन नाम है, अनस्ट्रेटेड, विस्ट्रल एंड इनवॉलंटरी। एक और चीज़ भी है, डार्क और जो लाइट बैंड ना होने की वजह से ये एक जैसी नज़र आ रही है, तो इसलिए इनको स्मूथ मसल्स भी इनको कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद जो थर्ड है हमारा, थर्ड लास्ट है हमारा जो है हमारे कार्डिक मसल्स। ठीक है, कार्डिक, कार्डिक से इसके नेम से पता चल रहा होगा कि कार्डिक मीन्स आपके ये जो मसल्स हैं वो आपके हार्ट में प्रेजेंट होती हैं। हार्ट प्लस जो हार्ट से जो रिलेटेड जो वेन्स और आर्टरीज होती हैं उसमें मिलती हैं, इसलिए इनको हार्ट मसल्स भी इनको कहते हैं।
ठीक है। इनकी सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये कंटिन्यूसली 24 आवर्स बिना रुके कंटिन्यूसली वर्क करती रहती है, हमेशा मूवमेंट करती रहती है। ठीक है। अब इनके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। तो स्ट्रक्चर तो इनका जो मिले होगा वो स्ट्रेटेड मसल्स के जैसा होगा, लेकिन फ़र्क क्या होगा कि यहाँ पर जो स्ट्रेटेड मसल्स है वो अनब्रांच मैंने लिखी है। ठीक है। जो ये वाली होंगी तो ये ब्रांच्ड होंगी। अब एक बार स्ट्रक्चर बनाता हूँ। तो एक ही मैंने डायग्राम बनाया सिंपल सा, स्टेरेटेड मसल्स की जैसी नज़र आ रहे हैं आपको, डार्क बैंड और लाइट बैंड नज़र आ रहे हैं, और प्लस आपको न्यूक्लियस नज़र आ रहा है। इंपॉर्टेंट चीज़ में क्या नज़र आ रही है कि ये सब आपको ब्रांच नज़र आ रही है, जबकि इससे पहले स्टेरेटेड में मैंने अनब्रांच लिखा था। तो स्ट्रक्चर में इनका क्या होगा, फर्स्ट तो कि ब्रांच्ड। ठीक है। तो पहले तो क्या हुआ, कैरेक्टर ब्रांच्ड है, और प्लस यूनिन्यूक्लिएटेड है, जबकि वो वाली जो थी वो आपकी मल्टी न्यूक्लिएटेड थी। ठीक है। और सिलेंड्रिकल शेप की है। ठीक है। तो ये इसका स्ट्रक्चर हुआ। अब इसके बाद जो इनका फंक्शन है, इनका फंक्शन किस तरह का रहेगा। जो हार्ट मसल्स हैं वो आपके कंट्रोल में नहीं है, तो इनका फंक्शन भी इनवॉलंटरी है, इनवॉलंटरी नेचर। ठीक है। तो यहाँ तक आपकी ये सब कम। अच्छा, फिर कुछ कॉमन चीज़ें वही रहेंगी जैसे उसमें पहले थी, कि आउटर जो कवरिंग है एक कनेक्टिव टिश्यू की मेम्ब्रेन है जिसको कह रहे हैं सार्कोलेमा, और जो लिक्विड सब्सटेंस है फिर उसको सार्कोप्लाज्म कह रहे हैं। ये सब तो कॉमन ही रहेगा सब में। ठीक है। तो यहाँ तक हमारी जो मस्कुलर टिश्यू है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं नर्वस टिश्यू। तो आपकी बॉडी में जो नर्वस टिश्यू होते हैं वो बेसिकली किसी भी तरह के जो स्टिमुलाई है, ठीक है, उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है। किसी भी स्टिमुलाई, सपोज करो किसी गर्म चीज़ या ठंडी चीज़ से अगर आपका हाथ को या बॉडी का कोई भी पार्ट टच हो जाता है तो आप एकदम झटके से उसको हटा लेते हैं। ठीक है। तो ये इसको क्या कहते हैं, स्टिमुलाई। तो इस स्टिमुलाई के अगेंस्ट जो रिस्पॉन्ड जो करते हैं वो आपके नर्वस टिश्यू करते हैं। ये नर्वस टिश्यू आपको कहाँ मिलेंगे, इनकी लोकेशन इनकी कहाँ मिलेगी, ये आपके मिलेंगे ब्रेन। ठीक है। और आपके स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है। और जो आपकी नर्व्स हैं उस वहाँ पर ये मिलेंगे आपको। ठीक है। इनकी जो आपका जो नर्वस टिश्यू है उनकी जो सिंगल यूनिट होती है उसे कहते हैं न्यूरॉन। न्यूरॉन इज द यूनिट ऑफ नर्वस टिश्यू। ठीक है। तो न्यूरॉन क्या होगी, आपके पूरे नर्वस टिश्यू की एक यूनिट हो जाती है, सिंगल यूनिट। अब उसका एक छोटा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ठीक है। तो एक मैंने छोटा सा एक डायग्राम बनाया है। ठीक है। तो इसके जो न्यूरॉन है, न्यूरॉन के बेसिकली जो आपको एक सिंपल स्ट्रक्चर है, उसके उसको अब बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। फर्स्ट जो मेन सेल बॉडी है उसको क्या कह रहे हैं, साइटोन उसको कहते हैं। ये राउंड स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं तो ये क्या है, साइटोन जी जो आप देख रहे हैं। ठीक है। और स्ट्रक्चर, तो साइटोन जो मेन सेल बॉडी है इसकी। ठीक है। इस साइटोन से आपको कुछ हेयर्स जैसे स्ट्रक्चर नजर आ रहे होंगे। ठीक है। उनको क्या कहते हैं, डेंड्रॉइड कहते हैं। ये डेंड्रॉइड क्या करते हैं, दूसरे जो न्यूरॉन्स होते हैं उनके साथ कनेक्शन बनाते हैं। फिर इसके बाद एक रॉड जैसा स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है। उसे कहते हैं एक्सोन। ठीक है। तो बेसिकली तीन इसमें स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं, साइटोन, डेंड्रॉइड एंड एक्सोन। साइटोन जो मेन सेल बॉडी है उसमें आपको न्यूक्लियस भी नज़र आ रहा होगा। ठीक है। उससे लगे हुए डेंड्रॉइड नज़र आ रहे हैं, हेयर्स के जैसे स्ट्रक्चर। और फिर जो एक मेन जो एक रॉड शेप स्ट्रक्चर है उसको एक्सोन कह रहे हैं। इस एक्सोन की जो अपर जो लेयर है उसको माइलिन शीथ कहते हैं। इस सेल बॉडी में एक कुछ आपको कुछ पार्टिकल जैसे नज़र आएंगे। ठीक है। उन्हें कहते हैं नीजल्स ग्रेन्यूल्स, उनको कहते हैं। तो मेन जो इनका फंक्शन है, ठीक है, मेन फंक्शन इनका फंक्शन जो है, जो भी स्टिमुलाई है, स्टिमुल्स जो है उनके अगेंस्ट रिस्पोंड करना है।
ठीक है। तो यहाँ तक हमारे जो सारे के सारे जो एनिमल टिश्यू है वो कंप्लीट हो गए हैं। इससे पहले हमने अभी जो देख लिया, मस्कुलर टिश्यू हमने देख लिया, स्टेरेटेड, अनस्टेरेटेड एंड कार्डियक देख लिया। फिर सेकंड जो थे, इसके बाद नर्वस टिश्यू हमने देख लिए। नर्वस टिश्यू का न्यूरॉन, वो जो न्यूरॉन है, न्यूरॉन नर्वस टिश्यू की एक सिंगल यूनिट है, उसका स्ट्रक्चर हमने देख लिया। ओके, तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।